गांव के एक कोने में, जहां कच्ची सड़क धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ती थी, वहीं एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारों पर दरारें थीं, छत पर पुरानी खपरेल और दरवाजा भी ऐसा कि तेज हवा में खुद ब खुद हिलने लगता था। लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो किसी महल में भी नहीं मिलती। वो थी सपनों की रोशनी। उस घर में रहते थे 4 लोग, एक मेहनती पिता, 40 साल की माँ, 18 साल की बेटी और 12 साल का छोटा बेटा। पिता सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत के लिए निकल जाते थे। उनके पैरों में चप्पल भी अक्सर टूटी रहती, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटता। वो हर दिन पसीना बहाते, बस एक उम्मीद के साथ, मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बेटी का नाम था गुड़िया। गुड़िया को पढ़ाई से बहुत प्यार था। जब वो किताब खोलती तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल जाती। मिट्टी का घर, गरीबी, लोगों के ताने, सब कुछ वो भूल जाती। लेकिन उसकी माँ का सोच अलग था। एक दिन माँ गुस्से में बोली, किताबें छोड़ो और काम सीखो, पढ़ लिख के क्या खाओगी? गुड़िया चुप रही। माँ फिर बोली, देखो पड़ोस की लड़की सुबह से काम करती है, पैसे कमाती है, और तुम बस किताबों में लगी रहती हो। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब पिता घर लौटे तो उन्होंने बेटी को चुप देखा। क्या हुआ मेरी बिटिया को? उन्होंने प्यार से पूछा। गुड़िया कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने तुरंत जवाब दिया, इसे समझाओ, हर समय पढ़ाई पढ़ाई, घर का काम भी तो सीखना चाहिए। पिता मुस्कुराए। उन्होंने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बस पढ़, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस दिन गुड़िया की आंखों में फिर चमक लौट आई। लेकिन गांव के लोग वो कहां समझने वाले थे। जब भी पिता खेत जाते, कोई ना कोई ताना मार ही देता। अरे भाई, बेटी को इतना पढ़ा के क्या मिलेगा? कल को शादी ही तो करनी है। पिता बस मुस्कुरा देते, लेकिन अंदर से थोड़ा टूट जाते। एक दिन गांव के 2 पढ़े लिखे आदमी उनके पास आए और बोले, तुम सही कर रहे हो, बेटी को पढ़ाओ, एक दिन यही तुम्हारा नाम रोशन करेगी। उस दिन पहली बार पिता को लगा कि वो अकेले नहीं हैं। गुड़िया दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। रात को मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में वो घंटों किताबों में खोई रहती। छोटा भाई कभी कभी कहता, दीदी इतना पढ़ती क्यों हो? गुड़िया हंसकर जवाब देती, ताकि एक दिन तुझे बड़ा आदमी बना सकूं। हर परीक्षा में गुड़िया टॉप करती। स्कूल के टीचर भी उसकी तारीफ करते। लेकिन पड़ोस की लड़की जो काम करती थी, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर चिढ़ाती, बहुत पढ़ ली, क्या कलेक्टर बनेगी? गुड़िया बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे अपने पापा पर भरोसा था। समय बीतता गया। अब इंटर की परीक्षा करीब थी। पिता और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। कभी कभी तो वो खाना भी छोड़ देते ताकि बेटी के लिए किताबें खरीद सकें। एक रात गुड़िया ने देखा कि पिता थके हुए हैं। उसने पूछा, पापा आप इतना क्यों करते हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरा सपना है। गुड़िया रो पड़ी। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन जब पिता खेत से लौट रहे थे, तब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मिट्टी का वो घर जो हमेशा उम्मीद से भरा रहता था, आज सन्नाटे में डूब गया। गुड़िया की दुनिया टूट गई। माँ बेसुध होकर रो रही थी। छोटा भाई डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद माँ ने कड़क आवाज में कहा, अब पढ़ाई लिखाई बंद, घर चलाना है, काम करना है। गुड़िया चुप रही। उसके पास जवाब नहीं था। उसने किताबों को हाथ में लिया। पापा की याद आई और फिर धीरे से उन्हें रख दिया। लेकिन इंटर की परीक्षा वो उसके सामने खड़ी थी। एक सुबह बिना किसी को बताए गुड़िया परीक्षा देने निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक आवाज, तू कर सकती है। हर सवाल के साथ उसे पापा याद आते, हर जवाब के साथ उसका हाथ कांपता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा खत्म हुई। अब इंतजार था रिजल्ट का। गांव के लोग फिर ताने मारने लगे, अब क्या होगा पढ़ाई का, घर चलाना सीखो। माँ भी चुप थी। उसे डर था, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद भी थी। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। लिस्ट लगी, सबकी नजरें नाम ढूंढ रही थीं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे गुड़िया फिर से टॉप कर गई। पूरा गांव सन्न रह गया। जो लोग ताने मारते थे, वही आज तारीफ कर रहे थे। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, गर्व के।
वो दौड़कर गुड़िया के पास गई, उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। गुड़िया भी रो पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां उसे अपने पापा दिख रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, मेरी बेटी तूने कर दिखाया। उस दिन मिट्टी का वो घर महल से भी ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि वहां गरीबी नहीं, एक सपना जीत गया था।